और तेजस्वी यादव ने पटना एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत करते हुए चिराग पासवान और राजनाथ सिंह पर हमला बोला। उन्होंने चिराग पासवान के दिए बयान कि 40 की 40 सीट हम लोग जीतेंगे, उस पर तंज कसते हुए कहा कि उनका घर छीन लिया गया है, इसी गुस्से में वो और क्या कह सकते हैं। वहीं उन्होंने तेजस्वी यादव के मछली खाने वाले वीडियो को लेकर राजनाथ सिंह के बयान पर भी तेजस्वी यादव ने तंज कसते हुए कहा कि राजनाथ सिंह बोल रहे हैं उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, नहीं तो कुछ भी बोलना है। वो उन्होंने सीधे सीधे तंज कसा है राजनाथ सिंह पर और चिराग पासवान पर। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता अविनाश। तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा राजनाथ सिंह और चिराग पासवान को लेकर? जी देखिए, बिल्कुल होता है जिस तरीके से तेजस्वी यादव का पिछले दिन जब हेलीकॉप्टर पर वो मुकेश सहनी के साथ बैठकर मछली और रोटी खा रहे थे और उस वक्त से ही बिहार में सियासत जो है काफी तेज हो रही थी। और देखिए, नवरात्र का समय था और इसलिए बीजेपी के नेताओं द्वारा लगातार इस पर कटाक्ष किया जा रहा था कि तेजस्वी यादव तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए, कुछ खास वर्ग को खुश करने के लिए वो चैत्र के नवरात्र जैसे पावन अवसर में भी मुकेश सहनी के साथ मछली खा रहे हैं और लगातार तेजस्वी पर हमलावर थे बीजेपी के नेता। और वहीं जिस तरीके से बीजेपी के बड़े नेता हैं राजनाथ सिंह, उन्होंने भी ये बात कही पत्रकारों के समक्ष कि तेजस्वी यादव या मछली खाएं या मीट खाएं या सुअर का मीट खाएं या फिर वो किसी भी जानवर का मीट खाएं, लेकिन वो दिखाते क्यों हैं? उनको जो खाना है वो नवरात्रि के समय नहीं दिखाना चाहिए था और ये तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए ऐसा करते हैं, किसी खास वर्ग को खुश करने के लिए। और राजनाथ सिंह का ये बड़ा बयान जिसको लेकर आज तेजस्वी ने पटना एयरपोर्ट पर पत्रकारों के इस सवाल पर जवाब दिया है और तेजस्वी यादव ने कहा है कि राजनाथ सिंह अपने बड़े नेता यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुश करने के लिए ये सब बोलते रहते हैं। अगर ऐसा बात कुछ नहीं बोलेंगे तो वो हाईलाइट नहीं होंगे और पीएम उनसे खुश नहीं होंगे। तो कहीं ना कहीं राजनाथ सिंह को लेकर तेजस्वी यादव ने करारा तंज कसा और ये कहा कि पीएम को खुश करने के लिए ये सब कहते रहते हैं। वहीं जिस तरीके से तेजस्वी यादव की छोटी बहन है रोहिणी आचार्य, वो भी सारण से इस बार प्रत्याशी हैं लोकसभा चुनाव में और लगातार चिराग पासवान पर जो है रोहिणी आचार्य भी बयान देते रहती हैं। और इस कड़ी में जब तेजस्वी यादव से सवाल किया गया है, चिराग पासवान भी इन दिनों नरेंद्र मोदी के साथ हर सभा में दिखते हैं, नरेंद्र मोदी के अपने आप को हनुमान बताते हैं, लेकिन चिराग पासवान ने यह दावा किया था कि मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए फिर से चुनाव जीतने जा रही है और 40 की 40 सीट बिहार लोकसभा जो लोकसभा का चुनाव है उसमें बिहार में जीतेगी। इसी को लेकर तेजस्वी यादव ने ज्यादा कुछ जो है चिराग पासवान पर तो नहीं कहा, लेकिन एक बड़ा बयान दिया है कि उन्होंने कहा कि उनका तो बंगला छिना गया है, अब इससे ज्यादा कुछ नहीं कहना है। इसका मतलब यह है कि चिराग पासवान का जो चुनाव चिन्ह था लोजपा रामविलास, वो बंगला था चुनाव चिन्ह, लेकिन अब वो टूटकर उनको अब हेलीकॉप्टर मिला है, वही पारस गुट को सिलाई मशीन। ऐसे में तेजस्वी यादव ने चिराग पासवान को सीधे एक वाक्य में कहे तो चिराग पर उन्होंने कटाक्ष किया है कि उनका बंगला तो छिना गया है, अब कुछ भी इधर उधर की बात करते हैं उससे ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता है उधर। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं अच्छा अविनाश, अगर देखा जाए तो जनता कितनी दिलचस्पी ले रही है। ये तमाम नेता दौरा कर रहे हैं, एक तरफ गर्मी का कहर है और ये लगातार दौरे भी कर रहे हैं, तो इन ये जो बयानों का असर कितना दिखाई दे रहा है? बिल्कुल, देखिए जो बयानों का असर है वो बिल्कुल दिखाई दे रहा है। और आपने भी इस चीज को काफी नजदीकी से देखा होगा कि तेजस्वी यादव जब बिहार के उप मुख्यमंत्री थे 17 महीने के लिए, तो ज्यादातर वो पत्रकारों के समक्ष नहीं आते थे, लेकिन जिस दिन से फ्लोर टेस्ट में ये जब वो बिहार में एनडीए की सरकार की गठन हुई और फ्लोर टेस्ट में जब नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ सरकार बनी, उस समय से तेजस्वी यादव ने एक बात का जिक्र किया था कि वो अब जनता के बीच में जाएंगे, क्योंकि वो अब बिहार के नेता प्रतिपक्ष हैं, विरोधी दल के नेता हैं, तो ऐसे में वो जनता के बीच जाएंगे। उस समय से ही उन्होंने जन विश्वास यात्रा निकाला था। उसके बाद पटना के गांधी मैदान में जन विश्वास महारैली हुआ जहां तमाम इंडिया गठबंधन के नेता वहां पहुंचे थे। और उसके बाद आप देख रहे होंगे इन दिनों तेजस्वी यादव अपने हर एक प्रत्याशी के क्षेत्र में जाते हैं और उनके लिए प्रचार प्रसार करते हैं। और तेजस्वी यादव नियमितः जब पटना से निकलते हैं तो वो एयरपोर्ट पर बयान देकर बीजेपी के नेताओं पर जाते हैं और फिर जब जनसभा करके आते हैं तो फिर वो कहीं ना कहीं कटाक्ष करते हैं। और बीजेपी के नेता भी नहीं मान रहे हैं। जो सम्राट चौधरी जो बिहार में पार्टी के अध्यक्ष में हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, वो भी आज तेजस्वी पर हमलावर थे। उन्होंने कहा कि
ऐसे लोग जो नौकरी देने की बात कर रहे हैं परिवर्तन पत्र जारी करके, जो पहले नौकरी के बदले जमीन लिखवा लिए, अब 1 करोड़ लोगों का जमीन लिखवाने की तैयारी ये लोग करें, जो कि मुमकिन नहीं है अब। तो चलिए अविनाश, देखने वाली बात यह होगी कि चुनाव के दौरान अब जब वार पलटवार का दौर चल रहा है तो और क्या कुछ नए नए तथ्य सामने आते हैं, एक दूसरे पर हमले का हथियार बनते हैं, ये भी देखने वाली बात होगी।